हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं आपकी न्यू बुक स्टार्ट, जिसका नाम है गणिता मंझारी। ठीक है, ये आपका न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है एनसीईआरटी की तरफ से। हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है। हम उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेट 1.1 है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर। एक क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट्स पूछे गए हैं, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विद पॉइंट ए ओ ए बी सी। ठीक है, रियांस नाम के एक लड़के का ये रूम है जिसमें पॉइंट करे गए हैं ओ ए बी सी को यहाँ प्लॉट किया गया है। ठीक है, इसके कॉर्नर पर द एक्स एंड वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। ठीक है, इस फिगर में मार्क किए गए हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, जो ओ पॉइंट है आपका वो ओरिजिन है। ठीक है, बेसिकली एक रूम है, इस रूम में 4 कॉर्नर के हमें पॉइंट दिए हुए हैं। पहला कॉर्नर ओ है जो कि ओरिजिन है। दूसरा हमारा कॉर्नर है, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो 12 एंड 0 है। तीसरा हमारा जो कॉर्नर है वो बी है, जिसे कोऑर्डिनेट 12 एंड 10 है। और फोर्थ हमारा कोऑर्डिनेट जो है वो सी है, जिसके कोऑर्डिनेट 0 और 10 है। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है रेफरिंग टू फिगर 1.3, इस फिगर को रेफर कर रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब इस फिगर को देख के हमें जो क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? पहला क्वेश्चन पूछा है कि इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम। ठीक है, अगर D1 R1, D1 ये है आपका और R1 आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका D1 हो गया और ये आपका R1 हो गया। ठीक है, कह रहा D1 R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर इस रूम का डोर है, यानी दरवाजा है। इस रूम का दरवाजा जो है वो D1 से लेके R1 तक है। क्लियर है? हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ठीक है, जो हमारा डोर है, रूम का डोर है, वो लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है? वाई एक्सिस ऑफ द रूम। ठीक है, लेफ्ट वॉल कहाँ है? वाई एक्सिस पर है। तो लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है हमारा डोर, ये बताना है। दूसरी बात, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, सॉरी एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस से कितनी दूर है हमारा डोर, और एक्स एक्सिस से कितनी दूर है हमारा डोर, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। पहले क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे। देखो, एक चीज समझो, डोर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा डोर है, D1 से लेके R1 तक का डोर है। क्लियर है? अच्छा, D1 से डोर स्टार्ट होगा तो हम यहाँ लिखेंगे डोर बिगिंस। ठीक है, लेफ्ट वॉल यानी वाई एक्सिस। हमें ये देखना है कि डोर जो है वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, कितने यूनिट की दूरी पर है। तो ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन से हम चलेंगे एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, D1 कहाँ पर है? 8 पर। तो इसका मतलब क्या है कि डोर है वो 8 यूनिट की दूरी पर है वाई एक्सिस से। कितनी यूनिट की दूरी पर है? 8 यूनिट की दूरी पर है। तो हम लिखेंगे डोर, डोर जो हमारा शुरू हो रहा है वो D1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, तो जो दूरी है डोर की उसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे डोर इज 8 यूनिट फार फ्रॉम दी वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन ने पूछा है कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, यानी इस लाइन से, इस एक्सिस से एक्स एक्सिस से कितना दूर है, इसको बताना है। अच्छा, आप देखेंगे डोर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब डोर की कोई भी वर्टिकल हाइट नहीं है, मतलब डोर की एक्स एक्सिस से कोई दूरी नहीं है, बिल्कुल भी दूरी नहीं है। कितनी दूरी है? 0 यूनिट की दूरी है। तो हम लिखेंगे डोर इज 0 यूनिट, 0 यूनिट फार फ्रॉम द एक्स एक्सिस, क्योंकि डोर जो है वो एक्स एक्सिस पर ही है, इसलिए डोर की एक्स एक्सिस से कोई दूरी नहीं है। लेकिन डोर की वाई एक्सिस से 8 यूनिट की दूरी है। ठीक है, जब भी वाई से दूरी पर लगानी हो तो हमें एक्स एक्सिस तरफ जाना पड़ेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल जो हमारी डिस्टेंस होगा उस तरफ जाना होगा। क्लियर है? ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? तो देखो D1 जो है हमारा वो इस जगह पर पॉइंट है, D1। ठीक है,
अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है। ठीक है, आपको पता होगा इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस वाली लाइन पर यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो तो वहां पर वाई हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन एक्स जो होगा वो आपका 8 होगा, क्योंकि D1 की जो दूरी है ओरिजिन से राइट की तरफ वो 8 है, यानी यहाँ पर पॉइंट है मार्क। क्लियर है, तो इस जो आपका एक्स यहाँ पर 8 होगा और वाई जो होगा वो जीरो होगा। क्लियर है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे इसका। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, R1 जो है आपको 11.5, 0 है। ठीक है, उसके बाद हाउ वाइड इज द डोर, यानी डोर की जो चौड़ाई है वो कितनी है ये बताना है। D1 से डोर स्टार्ट हो रहा है और R1 तक ये डोर जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस डोर की दूरी कितनी, वो सॉरी चौड़ाई कितनी है इस डोर की, वो बताना है। ठीक है, इस डोर की चौड़ाई कितनी है हमें ये बताना है। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड फॉर द रूम डोर, किराए की क्या तुम्हें लगता है कि ये जो चौड़ाई है डोर की ये ठीक ठाक है, सही है, कंफर्टेबल है। ठीक है, इफ अ पर्सन व्हील चेयर, ठीक है, वांट्स टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू इजीली। ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई बंदा, मतलब कोई इंसान अगर व्हील चेयर पे जाना चाहे, रूम में एंटर करना चाहे, तो क्या वो आराम से कर सकता है। चलिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगी इसकी दूरी, कि इस इन दोनों पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है, मतलब इस गेट की चौड़ाई है वो कितनी है, पहले वो निकाल लेते हैं। अच्छा, चौड़ाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों ही पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर हैं, तो एक को हम x2 मान सकते हैं, एक को हम y2 मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम क्या करें, पहले ना हम यहाँ पे लिखेंगे D1 के कोऑर्डिनेट्स। D1 के कोऑर्डिनेट्स लिख लो पहले, कितने थे, 8, 0। अब आप लिखो R1 के कोऑर्डिनेट्स जो कि हैं 11.5, 0। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए भी हैं आपको। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो अब निकालते हैं हम चौड़ाई। हमें लिखेंगे विप ऑफ द डोर। ठीक है, यानी चौड़ाई कितनी है डोर की ये बताना है। अच्छा, यहां से लेके यहाँ तक की चौड़ाई है, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं 8 को x1। अच्छा, x2 में से x1 घटा दूंगा, यानी इन दोनों को x2 में से x1 माइनस कर देंगे तो चौड़ाई निकल जाएगी रूम की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x2 में से x1 को माइनस कर देंगे। x2 हमने किसको माना, 11.5 को, माइनस करेंगे हम x2 जो कि 8 है, 8 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.5। क्लियर है, एंड 3.5 यूनिट्स ही हो गया आपका आंसर। क्लियर, मतलब जो चौड़ाई है आपके डोर की वो इतनी जो होने वाली है, 3.5 यूनिट होने वाली है। अगर ये जो यूनिट्स हैं अगर ये फुट में होते हैं, 1 फुट 2 फुट ऐसे करके होते हैं, तो आपके जो डोर की चौड़ाई है वो 3.5 फुट की है। क्लियर है, और जो व्हील चेयर होती है वो मुश्किल से आप देखेंगे तो मुश्किल से 2 फुट के आसपास की होती है। ठीक है, 3.5 फुट की व्हील चेयर नहीं होती है, 2 फुट के मोटा मोटा आसपास की होती है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यस यस इफ अ पर्सन, यहाँ पर लिखना यस इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम ही विल बी एबल टू डू इजिली, मतलब वो आराम से इस रूम में एंटर कर सकता है अगर वो व्हील चेयर पर है तो, क्योंकि डोर की जो टोटल डिस्टेंस है फुट में देखा जाए तो 3.5 फुट का डोर है, जबकि व्हील चेयर मोटा मोटा 2 या 2.5 फुट के आसपास की होती है, इससे ज्यादा चौड़ी व्हील चेयर नहीं होती। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, आपका थर्ड क्वेश्चन यानी आपका थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पॉइंट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। चलिए अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है इफ बी1 जो इफ बी1 कोऑर्डिनेट 0, 1.5, बी1 के कोऑर्डिनेट है वो 0, 1.5 है। बी1 कहाँ पर है आपका, बी1 आपका यहाँ पर है, इसको मार्क कर लेते हैं। बी1 का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके 0, 1.5 है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 0, 1.5 है। और बी टू जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 4 है, ये आपका बी टू है। इसका कोऑर्डिनेट है वो है आपका 0, 4। क्लियर है, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। ठीक है, कह रहा है कि बी1 एंड बी टू क्या कर रहे हैं, ये बाथरूम डोर को दिखा रहे हैं कि बाथरूम डोर जो है आपका
बाथरूम डोर जो आपको वो इसकी चौड़ाई जो है वो इतनी है, B1 से लेके B2 तक की चौड़ाई है, ठीक है। किराए इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर। किराए की जो आपका बाथरूम का जो डोर है, क्या उसकी चौड़ाई आपके रूम के डोर से ज्यादा है या कम है, ये बताना है। तो रूम के डोर की हमारी चौड़ाई निकली थी 3.5 यूनिट, इसमें चौड़ाई निकली थी रूम के डोर की 3.5 यूनिट। तो अगर हमारे बाथरूम के दरवाजे की चौड़ाई निकलती है 3.5 से ज्यादा, तो हम लिखेंगे यस इट इज वाइडर। और अगर कम निकलती है हम लिखेंगे नो इट इज नॉट ओवर, ठीक है। यानी इसकी चौड़ाई जो है वो हमारे रूम डोर से कम है, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं इसको। अच्छा, फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे। देखो, जब हमें रोम डोर की चौड़ाई निकालनी थी तो हमने क्या किया था, हमने x2 में से x1 माइनस किया था, क्योंकि वहां पे y 0 था और जो रूम है, जो रूम डोर था वो x एक्सिस पर था, ठीक है। लेकिन बाथरूम का जो डोर है वो y एक्सिस पर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर y एक्सिस वाली यानी y के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना होगा। y के कोऑर्डिनेट्स को, यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स को माइनस नहीं करना होगा, यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना होगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर विथ ऑफ बाथरूम डोर, क्लियर है। अच्छा, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, B1 के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले। B1 के आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 1.5 एंड B2 के आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,4, ठीक है। आपको एक को मानना है y2, एक को मानना है y1, ठीक है। y2 आप B2 वाली वैल्यू को मानेंगे और y1 आप B1 वाली वैल्यू को मानेंगे, क्लियर है। अच्छा, सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर y2 माइनस y1, ठीक है। y2 में से y1 की वैल्यू को माइनस करना है, सिंपल, ठीक है। माइनस करेंगे यहाँ पर y2 में से y1 की वैल्यू को, y2 की वैल्यू कितनी 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी 1.5 यूनिट, तो आपने यहाँ पे निकल के आएगा 2.5 यूनिट्स, ठीक है। और 2.5 यूनिट्स ये हमारे बाथरूम के डोर की चौड़ाई है, जबकि हमारे जो रूम था उसकी डोर की चौड़ाई कितनी थी, 3.5 यूनिट थी, क्लियर है। अब बताइए, जो डोर है बाथरूम का वो चौड़ा है, कम चौड़ा है या ज्यादा चौड़ा है, वो नोरोवर है या वाइडर है रूम डोर से, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये 3.5 यूनिट, यहाँ पर कितना 2.5 यूनिट, इसका मतलब जो हमारा बाथरूम वाली डोर है वो नोरोवर है, तो मैं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर बाथरूम डोर इज नैरोवर देन रूम डोर, क्लियर है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 4, क्लियर, क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पर क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेट 1.1 जो कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लियर। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को हमारी शेयर करिए, क्योंकि हम आने वाले टाइम में 9 क्लास की पार्ट 1 पार्ट 2 सभी की वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, क्लियर। तो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज सेट 1.2 के साथ। थैंक यू।